वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर गोल्स। और जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मेरे पास माइक आ जाने के बाद सीरीज को स्टार्ट और कंटिन्यू किया जाएगा, तो हम लोगों ने झारखंड के विविध शेप वाला सीरीज जो स्टार्ट किया था और पहला चैप्टर झारखंड में प्रथम जो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था, और उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज उसी का सेकंड टॉपिक झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा तथा ऊंचा के बारे में जिक्र करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए तो देरी न करते हुए, समय का देरी न करते हुए चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पेज को ले लिए, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए कर लेते हैं जूम, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऑप्शन को क्लैरिफाई करते हैं, पढ़ते हैं पहले। लग रहा है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो उसको और जूम कर लिया जाए, ठीक है ना। अब ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, सॉरी उसके लिए। चलिए झारखंड राज्य का पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजरप्पा, ऑप्शन नंबर बी बुढ़ाघाघ, ऑप्शन नंबर सी जोना, ऑप्शन नंबर डी हुंडो। तो डायरेक्ट देरी न करते हुए डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बुढ़ाघाघ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बुढ़ाघाघ के बारे में जानकारी ले लेते हैं, और ये जानकारी आप लोग माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये जो आउटसाइड जानकारी जो है ये क्वेश्चन में इससे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो बुढ़ाघाघ के बारे में, झारखंड का यह जो है सबसे बड़ा जलप्रपात, ये तो आपको पता ही चल गया। इसका अन्य नाम लोधा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसका ऊंचाई अगर बोला जाता है 469 और कहीं कहीं 465 फीट में। तो आप लोग ऑप्शन दोनों नज़दीक में है, इसलिए ऑप्शन एक ही देगा, कोई एक ही देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये जो है बुढ़ाघाघ जलप्रपात, यह उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सारंडा वन, ऑप्शन नंबर बी पतकी वन, ऑप्शन नंबर सी दालमा वन, ऑप्शन नंबर डी सरयू वन। चलिए डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सारंडा वन। ठीक है, जहाँ जहाँ लगे कि आप लोगों को साइड इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, वहाँ आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ही आप लोगों को साइड इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। चलिए सारंडा वन के बारे में तो थोड़ा सा जानकारी ये ले लेते हैं कि सारंडा वन झारखंड के अलावे जो है पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड जो है, झारखंड का सारंडा वन वो अगर पूछा जाए कि झारखंड के किस ज़िले में स्पेशली, तो वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, और उसका विस्तार जो बोला जाए, झारखंड में सारंडा वन का विस्तार लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो देरी नहीं किया जाए और डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ा जाए, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बोल रहा है, ठीक। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी साहिबगंज, ऑप्शन नंबर सी जामताड़ा, ऑप्शन नंबर डी दुमका। तो डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे पुराना जिला भी है। ठीक है, याद रखिएगा, सब झारखंड का अगर पूछा जाए सबसे पुराना जिला तो पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, और इसका मुख्यालय चाईबासा। कहाँ पर? मुख्यालय चाईबासा। देखिए पहले सिंहभूम के नाम से ओनली जाना जाता था इसको, और बाद में इसका विभाजन होकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिलों में यह विभाजित हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट, झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जामताड़ा, ऑप्शन नंबर बी देवघर, ऑप्शन नंबर बी पाकुड़, ऑप्शन नंबर डी पलामू। तो सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र तो पश्चिमी सिंहभूम, और न्यूनतम वन क्षेत्र बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए जामताड़ा हो जाएगा। ठीक है, जामताड़ा जो है जामताड़ा जो जिला है उसको भारत का फिशिंग राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, और इसका कुल एरिया जो है 1802 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला अगर बोला जाए तो
ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी लातेहार, ऑप्शन नंबर सी चतरा, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। सर्वाधिक वनाच्छेदित जिला, ठीक है, वनों से घिरा हुआ सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी लातेहार। वो जिला कौन सा है? लातेहार, जो सर्वाधिक वनों से घिरा हुआ जिला लातेहार। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य का न्यूनतम, देखिए वो सर्वाधिक पूछा तो लातेहार, न्यूनतम में देखते हैं क्या होता है। न्यूनतम वनाच्छेदित, सबसे कम वनों से घिरा हुआ, तो ऑप्शन जामताड़ा ए नंबर, ऑप्शन नंबर बी देवघर, ऑप्शन नंबर सी धनबाद और ऑप्शन नंबर डी बोकारो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का न्यूनतम वनाच्छेदित, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए जामताड़ा। अधिक बोला जाए तो लातेहार और कम बोला जाए तो जामताड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए किसकी? लोहे की। क्या बोला है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, लोहे की, ठीक। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए नोआमुंडी, ऑप्शन नंबर बी मेदिनीनगर, ऑप्शन नंबर सी सारंडा, ऑप्शन नंबर डी देवघर। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी लोहे की खान नोआमुंडी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 7 का ए नोआमुंडी। नोआमुंडी खान झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा चिड़ियाघर रांची, ऑप्शन नंबर बी बोकारो चिड़ियाघर बोकारो, ऑप्शन नंबर सी दालमा चिड़ियाघर जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी बेतला चिड़ियाघर लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो चिड़ियाघर बोकारो, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस सबको भी ऑप्शन में याद रखिएगा। बिरसा मुंडा चिड़ियाघर पूछ देगा किस जिला में स्थित है, तो रांची। दालमा चिड़ियाघर जमशेदपुर, बेतला चिड़ियाघर लातेहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में स्थित है? झारखंड स्टेट में सबसे बड़ा अजायब घर अगर बोला जाए तो किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी बोकारो, ऑप्शन नंबर डी दुमका। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड की राजधानी कहाँ है? सबको पता है, राजधानी रांची। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, देखिए जिला नहीं प्रमंडल का बात हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए पलामू प्रमंडल, ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी छोटानागपुर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण छोटानागपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना के बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि संथाल परगना जो है उसके अंतर्गत झारखंड का 6 जिला आता है, ठीक है। और अगर बोला जाए तो 6 जिला का नाम, तो पहला जिला गोड्डा, दूसरा देवघर, तीसरा दुमका, फिर जामताड़ा, फिर साहिबगंज और उसके बाद लास्ट में पाकुड़, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ कहाँ? संथाल परगना के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? देखिए जलप्रपात के बारे में बोल रहा है, सबसे अधिक जलप्रपात, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। झारखंड की राजधानी रांची में सर्वाधिक जलप्रपात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर रांची के बारे में थोड़ा सा ये है कि रांची जो है उसको झरनों का भी शहर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रांची जो जिला में बसा हुआ है वो छोटानागपुर के दक्षिणी भाग पर बसा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर जाते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। और सर्वाधिक गर्म जलकुंड क्या बोला जा रहा है? सर्वाधिक गर्म जलकुंड, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए लातेहार, ऑप्शन नंबर बी पलामू, ऑप्शन नंबर सी गुमला, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? सर्वाधिक गर्म जलकुंड, ठीक है, मतलब जहाँ पर जो जल जो है जमीन में वो बहुत अधिक गर्म हुआ है, तो वो है हजारीबाग, ठीक है। और सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? जगह का नाम हो रहा है, तो ऑप्शन सी जमशेदपुर में सबसे अधिक गर्मी भी पड़ती है, तो इसलिए सर्वाधिक गर्म स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए सबसे सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर हो गया। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट, ऑप्शन नंबर बी तिलैया, ऑप्शन नंबर सी बेतला, ऑप्शन नंबर डी रातू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट। नेतरहाट, अगर नेतरहाट बोला जाए तो नेतरहाट जो है वो लातेहार जिला में स्थित है, लातेहार जिला में, और वर्षा भी सर्वाधिक होती है, इसलिए यहाँ
वर्षा सर्वाधिक होने के कारण ठंड भी सबसे ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोल रहा है। ठीक है, वो स्थान बोल रहा था तो नेतरहाट। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या बोल रहा है? तो ऑप्शन पर था, ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी साहिबगंज, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ए, ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। ठीक है, अगर जिला बोला जाता है हजारीबाग और कोई विशेष स्थान बोला जाए, विशेष स्थान, तो नेतरहाट जो कि लातेहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान, जैसे अभी जस्ट ऊपर में बताया सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट, तो सर्वाधिक ठंडा भी अभी बताए थे हम लोग ना, नेतरहाट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी कोयल नदी। तो सर्वाधिक लंबाई कौन सा सर्वाधिक लंबी नदी हो जाएगा? दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी। ठीक है, इसकी लंबाई अगर टोटल लंबाई बोला जाए तो कितना हो जाएगा? 592। कितना हो जाएगा? 592, सॉरी, सर्वाधिक लंबाई 592। ठीक है, और ये जो दामोदर नदी है छोटानागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ और एक चीज़ इसके नाम पर जुड़ा हुआ है कि ये सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी, जिससे इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कशन की, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर चला जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य की उस एकमात्र नदी का नाम बताया जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है मतलब कहीं किसी और नदी में न जाकर डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर डी शंख नदी। देखिए, दामोदर नदी अभी जस्ट हमने बताया कि झारखंड से होते हुए छोटानागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की हुगली नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी जिसमें कि नौका चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीरक्षी नदी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी कोयल नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा एकमात्र नौगम्य नदी मीरक्षी नदी। तो मीरक्षी नदी के बारे में जानते हैं कि मीरक्षी नदी का उद्गम स्थल झारखंड के देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी में होकर होती है और देवघर जिला में ही ये लगभग 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कितने 16 किलोमीटर की कितनी दूरी तय करती है? 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य की उस नदी का नाम बताएं जो मार्ग बदलने हेतु को विख्यात है, मतलब सबसे अधिक मार्ग बदलती है। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए शंख नदी, ऑप्शन नंबर बी अजय नदी, ऑप्शन नंबर डी कोयल नदी, सी कोयल नदी, ऑप्शन नंबर डी शंख नदी। देखिए, मार्ग क्वेश्चन को तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मार्ग बदलना मतलब कि अधिक दिशा में चेंजेज लाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकरी नदी। ठीक है, सकरी नदी जो है यह नदी छत्तीसगढ़ की जो है शिवनाथ नदी है, उसी का एक शिवनाथ नदी का ही एक सहायक नदी है सकरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति, सबसे अधिक प्राचीन जनजाति, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी असुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी असुर। असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है और असुर जनजाति है झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी पाई जाती है। ठीक है, और झारखंड के अगर विशेषकर बोला जाए तो किस जिले में? तो गुमला में, लोहरदगा में, पलामू और लातेहार जिला में निवास करती है। ठीक है, और असुर जनजाति को 3 उपजातियों में बांटा गया है, जिनमें से पहला उपजाति वीरासुर कहलाता है, दूसरा विजयासुर और तीसरा अंग्रियासुर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला, देखिए भारत में बोल रहा है, ये सब में क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान रखिए। तो क्योंकि आंसर तो आप लोगों को पता मार दीजिएगा, ठीक, क्योंकि झारखंड के बारे में पढ़ा था, झारखंड होगा। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में जाते हैं। ठीक है, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य, ये भी देश का प्रथम राज्य बोल रहा है बुनकरों को क्रेडिट कराने वाला, तो झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश के किस स्थान पर किया गया?
देखिए झारखंड के किस स्थान पर लौह इस्पात का तैयार करने का प्रथम प्रयास किया गया? तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बोकारो, ऑप्शन नंबर बी झरिया धनबाद, ऑप्शन नंबर सी सिकनी लातेहार, ऑप्शन नंबर डी घाटो रामगढ़। तो लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झरिया धनबाद। 25 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस उद्योगपति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए धीरूभाई अंबानी, ऑप्शन नंबर बी जेके बिरला, ऑप्शन नंबर सी JRD टाटा, ऑप्शन नंबर डी बृजमोहन लाल मंजल। चूंकि ये पूछ रहा है स्पेशली भारत के किस उद्योगपति को, तो ये क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन में क्यों है? क्योंकि इसका आंसर तो पहले ऑप्शन नंबर सी JRD टाटा हो जाएगा, और JRD टाटा का संबंध झारखंड से ही झारखंड से था, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें लाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हॉकी टीम का कप्तान जो कि सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लिया था। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर सी अनवर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी दलवीर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह। देखिए जयपाल सिंह जो है, इनका जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिले में 1903 में हुआ था। और एक चीज़ इनके बारे में यह है कि ये जो है आदिवासी महासभा जो कि 1938 में गठन हुआ था, इनके पर आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? चलिए अच्छी गर्व की बात है कि महिला को भी आजकल सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, प्रॉपर मौका मिल रहा है। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्मी। आदिवासी महिला कौन है? लक्ष्मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है? भारत का सबसे बड़ा अर्थन बांध निम्न से कौन सा है? कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा अर्थन बांध? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अर्थन बांध। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर सी मैथन बांध, ऑप्शन नंबर डी तेनुघाट बांध। इसका आंसर तेनुघाट बांध हो जाएगा। ठीक है, डी। देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये उड़ीसा स्टेट में है, और भाखड़ा बांध सतलज नदी पर पंजाब में है, और मैथन डैम बांध तो झारखंड में ही है, पता है तिलिया बांध पर, तिलिया डैम पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक मतलब कारखाना, मतलब वही विस्फोट कारखाना, मतलब जैसे कि पटाखा ये सब का। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए गोमिया झारखंड, ऑप्शन बी नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी मैसूर कर्नाटक। चूँकि सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना पूछा गया है और झारखंड से रिलेटेड एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है गोमिया झारखंड। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इस सब में क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य, फिर इसमें क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सर्वाधिक भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य, खनिज का संपदा का राज्य सबसे अधिक कहाँ है? तो ऑप्शन झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है लेकिन झारखंड सर्वप्रथम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य, फिर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य। ठीक है, आंसर झारखंड। ठीक है, कोयला खान और खनिज संपदा में भी झारखंड और कोयला खान में भी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, देश में सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अभ्रक भंडार, तो अभ्रक में भी आंसर हो जाएगा सी झारखंड। देखिए खनिज संपदा में भी झारखंड, कोयला खान सर्वाधिक कोयला खान में झारखंड, और अभ्रक भंडार में भी झारखंड का ही नंबर पहला आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? सब में क्वेश्चन ध्यान देना है। ठीक है, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य झारखंड। झारखंड तांबा गलाने का सबसे बड़ा खान कारखाना। ठीक है, चूँकि ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए चाईबासा, ऑप्शन नंबर बी घाटशिला, ऑप्शन नंबर सी मूरी, ऑप्शन नंबर डी पतरातू। तो सबसे तांबा का कारखाना कहाँ है? सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला, तो इसका आंसर भी घाटशिला हो जाएगा, गलाने का भी घाटशिला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने शोध किया था, हिंदी में शोध किया था? तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदी विषय में, कौन विषय में? हिंदी विषय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा हिंदी विषय में। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी फादर जेवियर, ऑप्शन नंबर सी फादर कामिल बुल्के, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। देखिए सब में इस क्वेश्चन में प्रेमचंद बहुत कोई टिक करेगा, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फादर कामिल बुल्के हो जाएगा। ठीक है, आज का 37 क्वेश्चन नंबर 37,
पढ़ते हैं। निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की? सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी पी.टी. उषा। तो इसका सही आंसर देरी न करते हुए टिक लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रेमलता अग्रवाल। देखिए प्रेमलता अग्रवाल के बारे में ये जानकारी ले लीजिए कि ये जो है प्रेमलता अग्रवाल जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 17 मई 2011 को कंप्लीट की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज को लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस पेज को कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज फॉर जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, जूम किया जाए, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, रोबोटिक आर्म अर्थात बाँह प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल, यहाँ ऑप्शन रिम्फस, ऑप्शन नंबर सी रिम्फस रांची। ठीक है, रिम्फस रांची एक ऐसा अस्पताल जो कि रोबोटिक आर्म्स बाँह प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल बना, रिम्फस रांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, अफ्रीकी मूल का शावक शेर रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? 39 का ऑप्शन नंबर सी, देरी न करते हुए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। देखिए इसमें साइड में जो ऑप्शन नंबर ए बी सी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए नॉर्मल जी के क्वेश्चन में कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, किस स्टेट में, तो पटना हो जाएगा। राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, लखनऊ चिड़ियाघर लखनऊ। चलिए ठीक है, सब भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं, देखिए किस, कौन सा, मीथेन गैस, क्या मीथेन गैस कुआं। ठीक है, एशिया का, याद रखिएगा एशिया का। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए पर्वतपुर बोकारो, ऑप्शन नंबर बी करगारी बोकारो, ऑप्शन नंबर सी सिंधी धनबाद, ऑप्शन नंबर डी चिकनी लतेहार। तो सबसे बड़ा मीथेन गैस कुआं एशिया का, ऑप्शन नंबर ए पर्वतपुर बोकारो। क्या आ जाएगा? पर्वतपुर बोकारो ए। क्वेश्चन नंबर 41, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है? मतलब कोयला को वाश करने, मतलब उसको शुद्ध करने वाला कारखाना। तो ऑप्शन नंबर ए करगाली बोकारो, ऑप्शन नंबर बी चाच बोकारो, ऑप्शन नंबर सी सिंदरी धनबाद, ऑप्शन नंबर डी झरिया धनबाद। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करगाली बोकारो। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी मिसप्रिंट हो चुका है, चलिए वो 42 होगा। चलिए पढ़ते हैं, विश्व का सभी महाद्वीप को सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम। सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाला, बड़ी बात है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी अरुण मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी बचेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी प्रेमलता अग्रवाल। तो साफ साफ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल के बारे में तो बताया ही आप लोगों की, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह कब किया था? 17 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट किया। तो चलिए आज का सेकंड सीरीज भी खत्म हुआ और आई होप आप लोग बस को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। तो इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोग सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए समय पर, और नोटिफिकेशन बेल का ऑल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग स्वस्थ रहे और थैंक यू। ओके।